ग्राम सभा पूरा राम जी में है और यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यादव समाज के कुछ लोग राजभर समाज की महिला का खेत ज़बरदस्ती नाप के उन्हें बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सरकार जो राजस्व विभाग है उनकी गैर मौजूदगी में अक्सर देखा जा रहा है यूपी में बड़े पैमाने पे भू माफिया लोगों गरीब जनता के ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं और आए दिन कुछ न कुछ डेली प्रतिदिन कहीं ना कहीं दबंग गरीब परिवार का खेत खलियान घर कब्जा करने में जुटा हुआ है। हम जो इनका सहयोग कर रहे थे, इनके साथ जा रहे थे, इनको जहाँ जरूरत पड़ी लिवा के जा रहे थे, उसकी वजह से बोल रहे हैं कि तुम ही हमारी नज़र में गड़े हुए हो, तुम ही इनका सहयोग कर रहे हो ना, तुम्ही को पहले बताएंगे। पूरा मामला ये है कि वहाँ राजस्व विभाग की टीम आई थी और गाटों का नापी होना था। तो जैसे पीछे जब गाटे नापी हो गए तो इधर वो लिवा के चले आए इनके खेत के पास। जय बार वो पैमाइश करवाएं, तय बार वो गाटा संख्या 21 का करवाएं जो इनका है। वो उनको मतलब गाटा संख्या 23 जो इसके वो मालिक हैं वो अपना ना नपवा कर इनका खेत नाप करके चाह रहे हैं कि हम इनके में जो मतलब जैसे हो सके कब्जा कर लें। अब उस दिन टीम आई थी नापने के लिए, तब भी वो विवाद यही खड़ा किए कि हम अपना नहीं नाप पाएंगे, इनका पहले नाप के देख लिया जाए। मैं कहता हूँ इनका क्यों नाप के देखा जाए भाई, आप अपना पत्थर गड़वाइए, पत्थर से नपवाइए, क्यों नहीं नपवा रहे हैं। वो हमारे खेत में ज़बरदस्ती लोग मेड़ मारे हैं। जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग को मारने दौड़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ नहीं है, जो तुम्हारा तुम अपने में रहो, हम अपने में रहेंगे। मैं ओम प्रकाश जात का चमार हूँ सर जी। मेरे खेत में मेरे ज़मीन में मेरा आबादी जबकि मेरा पेड़ पालो लगा हुआ है। ये राजकुमार यादव, दिनेश यादव, ये उमेश यादव, इन लोग जबरन हमको जो है हमारे में कुछ काम करने नहीं देते हैं। जैसे हमारे पास घर द्वार नहीं है, हम बनाना चाह रहे हैं लेकिन वो बनाने नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हम दिला के रहेंगे, तुम ये बात तो कहते हैं कि हम कहेंगे हम दिला के रहेंगे। कहने हम दिला के रहेंगे। ये जो है तुम्हारी जमीन हम राजकुमार और दिनेश के काना से बोल रहे थे नहीं होगा, जबरदस्ती कब्जा करवा देंगे, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। हमारे लड़का मार खाए हो, विकलाम लड़का को मारे हैं, हमें मारे बेल्ट निकाल के मारे हैं, शायद इतना मारे हैं। हमारे दवाई सुई अपने लड़का करे है, हमारा दवाई सुई भैली हुए। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर, आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस, साथ ही साथ द आर्टिकल न्यूज़ बुलंद आवाज़। दोस्तों, इस समय हम पूरा राम जी थाना अहिरौला आजमगढ़ में है और यहाँ पे एक घटना घटी है। आज अक्सर देखा जा रहा है यूपी में बड़े पैमाने पे भू माफिया लोगों गरीब जनता के ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं और आए दिन कुछ न कुछ डेली प्रतिदिन कहीं ना कहीं दबंग गरीब परिवार का खेत खलियान घर कब्जा करने में जुटा हुआ है। कहते हैं योगी बाबा की सरकार है, लेकिन योगी बाबा की सरकार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको बढ़ावा देते हैं। हम ये नहीं कहते कि सरकार गलत है, सरकार के अंदर कुछ लोग हैं जिसकी वजह से सरकार बदनाम होती है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, दो पैसे के लिए बिक जाते हैं और गरीब जनता की खेत को दूसरों के हवाले करने के लिए तैयार रहते हैं। ये नहीं देखते कि उसी खेत से किसी परिवार का घर चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है। नहीं, आज पैसों का ज़माना है। कहते हैं पैसा बोलता है, ये दुनिया है काला बाज़ार कि पैसा बोलता है। ये यूपी में यही चल रहा है। कुछ लोगों की वजह से सरकार बदनाम है और पैसे के दम पे गुंडागर्दी हो रही है। किसी का ज़बरदस्ती खेत खुलेआम खेत लूटा जा रहा है, कहीं अनाज लूटा जा रहा है तो कहीं खेत ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। लोग हैं सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, जबरदस्ती मार रहे हैं। देखिए न्याय किसी का घर बर्बाद हो रहा है, लोग तमाशा देखते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि क्या गलत क्या सही, उसका निवारण किया जाए। तो इस समय हम ग्राम सभा पूरा राम जी में है और यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यादव समाज के कुछ लोग राजभर समाज की महिला का खेत ज़बरदस्ती नाप के उन्हें बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सरकार जो राजस्व विभाग है उनकी गैर मौजूदगी में जो बोलने आ रहा है नाप रहे हैं। जो खेत नापना चाहिए वो नहीं नापा, जो नहीं नापना चाहिए खेत उसको नाप के खेत कब्जा करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हमारे साथ सुदामा देवी हैं जिनका खेत है
इनका खेत ज़बरदस्ती नापा गया, नापना किसी और का था, नापा इनका गया, इनके खेत को कब्जा करने की कोशिश की गई। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। माता जी, आपका नाम और मामला क्या है? अपना नाम बताइए। सुदामा देवी। ये जो अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ कि आपके खेत में ज़बरदस्ती आपको मारा पीटा जा रहा और आप खेत में नापा जा रहा था, मेड़ बांधने जा रही थी। मेड़ बांधने जा रहे हैं। कौन लोग है वो? गत्ती कौन लोग है? शंकर यादव। शंकर यादव हैं, क्या है आखिर? आपके खेत को क्यों कब्जा कर रहे हैं? कहते हैं हमारे में जा रहा है। आप में जा रहा है तो उनका खेत कहाँ है? आप खेत लगा हुआ है? लगा हुआ है, बगल में है। वो अपना नहीं उनका घर है, वो अपना नहीं न पाया, हमारा ज़बरदस्ती नाप कर, वहाँ कानून गो लेखपाल नहीं थे, अपने से नाप कर और कब्जा कर रहे हैं, मेड़ डाल रहे हैं, जाते हैं तो हम जानना चाहेंगे कि बिना आपके परमिशन के कैसे खेत नापा जा रहा है? हाँ, हमारे बिना हमें आदेश नहीं मिला, हम आदेश भी नहीं करवाए थे। हम आदेश नहीं कराए थे। अपने खेत से जबरन हो हमारा खेत जबरन नाप कर अट्ठल है अपने हाथे शंकर यादव गाड़ी में गए। रात में 7 बजे रात गाड़ी थी। अब तक क्या इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आई, प्रशासन हरकत में, अभी तक क्या हुआ? आपको कुछ न्याय मिला कि नहीं अभी तक? कुछ न्याय नहीं, कहीं से नहीं मिला साहेब। कहीं से नहीं मिला। हाँ। सनी राजभर जी हैं, इन्होंने साहस करके सुदामा देवी जी को मदद करने की कोशिश की, न्याय दिलाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कुछ जो यहाँ दबंग टाइप के यादव समाज के लोग हैं, इन्हें भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं आखिर आपको क्यों मारने की कोशिश की जा रही है? हम जो इनका सहयोग कर रहे थे, इनके साथ जा रहे थे, इनको जहाँ जरूरत पड़ी लिवा के जा रहे थे, उसकी वजह से बोल रहे हैं कि तुम ही हमारी नज़र में गड़े हुए हो, तुम ही इनका सहयोग कर रहे हो ना, तुम्ही को पहले बताएंगे। अच्छा, माता जी दोस्तों बता नहीं पा रही हैं, पूरा मामला क्या आप बताइए। पूरा मामला ये है कि वहाँ राजस्व विभाग की टीम आई थी और गांठों का नापी होना था, तो जैसे पीछे जब गांठे नापी हो गए तो इधर वो लिवा के चले आए इनके खेत के पास। जय बार वो पैमाइश करवाएं, तय बार वो गांठा संख्या 21 का करवाएं, जो इनका है वो उनको मतलब गांठा संख्या 23 जो इसके वो मालिक हैं वो अपना ना नपवा कर इनका खेत नाप करके चाह रहे हैं कि हम इनके में जो मतलब जैसे हो सके कब्जा कर लें। आज ये मतलब चकबंदी के बाद से तब से ये खेत वो अपना जोत बो रही कितनी थी। बार हो चुका है? ये तीसरी बार है। अब उस दिन टीम आई थी नापने के लिए, तब भी वो विवाद यही खड़ा किए कि हम अपना नहीं नाप पाएंगे, इनका पहले नाप के देख लिया जाए। मैं कहता हूँ इनका क्यों नाप के देखा जाए भाई, आप अपना पत्थर गड़वाइए, पत्थर से नपवाइए, क्यों नहीं नपवा रहे हैं वो? इनकी परमिशन के बिना कैसे नापा गया है? इनकी परमिशन नहीं था, इनको ये बताया गया कि तुम्हारे पे परमिशन है, झूठा ही। अब ये बताइए अनपढ़ औरत ना जान समझ पाई इसके ये झूठा अफवाह किसने फैलाई? कौन सी ये झूठा जो इनकी पैमाइश हो चुकी है, ये शंकर यादव फैलाए थे, इनको बार बार डराया जा रहा था कि तुम्हारे पे आदेश है। नहीं है कि कहिया नपेगा, हमको बताया नहीं, और- हम आदेश करने हमारी की यहाँ नोटिस आई, कुछ अपने नोटिस मन- वोटिस नहीं आई? कुछ नहीं आई। अरे ये तहसील हम गई ही जानते नहीं आदेश नहीं। करवाने के लिए। अब बोलते हैं आपको स्टेट बैंक से पैसा कटवाना पड़ेगा। ये बताइए जब वो सब होता है, वो प्रक्रिया जब इन्होंने किया नहीं तो इनका खेत नापा क्यों गया भाई? ये बताने के लिए कोई नहीं तैयार हो रहा कि इनका खेत क्यों नापा गया। यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनका नाम क्या है और वो इस मामले में उनका क्या राय है? ग्राम प्रधान जी के पास ये गई थी अपना वो ग्राम प्रधान कौन है? ग्राम प्रधान रेखा यादव हैं, और ये गई थी उनके पास। उन्होंने कहा कि हम विपक्षी को समझा रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहा है। समझा रहे हैं? आपके सामने समझाया गया था कि? नहीं, ये बात तो हमने इनसे सुनी थी और हम गए नहीं थे वहाँ पे। जब समझाया जाता है आपस में आमने सामने बिठा के समझाया जाता है, हाँ, तो ऐसा कोई मीटिंग नहीं हुआ था। मतलब कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान भी झूठ बोल रही हैं। अब ये तो हम नहीं बता सकते, ये वही जाने कितना सच कितना झूठ है। ऐसे मामले हो रहे हैं, ग्राम प्रधान समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्शन कुछ लिया नहीं जा रहा है। कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब ये बताइए वहाँ पे बार बार ये कहा जा रहा है आप इनका नपवा दीजिए, आखिर इनका क्यों नपवा दिया जाए भाई? आप अपना आदेश करवाएं, आप अपना नपवाइए। उसके लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ जब 23 का आदेश है तो पत्थर से 23 ही नपवाइए ना। जी, आइए जानते हैं और कुछ लोग हैं। आपका परिचय और क्या मामला है? हम सुदामा देवी की बहू हैं। हमारे खेत में ज़बरदस्ती लोग मेड़ मारे हैं। जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग को मारने दौड़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ नहीं है, जो तुम्हारा तुम अपने रहो, हम अपने। खेत आपका और आपको जबरदस्ती निकाला जा रहा है? हाँ, हमारा खेत में जो है कि बहुत 2 पुस्त बीत गए हमें बहुत जोतत। जब तक हमारे ससुर रहने तब तक के जने ना बोलने, जब खत्म हो गए तब से हम शुरुआत कर देना ज़बरदस्ती बोआ जोते करते हैं।
मतलब आप लोग के साथ बहुत ज़बरदस्ती की जा रही है। यहाँ से कोई आजमगढ़ में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, कोई सुनवाई नहीं। एडीएम आए थे तो बोले कि जाओ तहसील में देखेंगे, वहाँ पर गए तो कहें नहीं, जाओ तुम अपना नापी करा लो। आपको ज़रूरत है नापी करवाने का कि उनको ज़रूरत है? नहीं, हमें नहीं नापी करवाना है। तो किस बेस पे आपको ज़बरदस्ती नापी करने के लिए बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा जो कागज़ में अपना नापी करवा कर ले लो, क्यों बार-बार दूसरे के कहने पर ज़बरदस्ती करती हो? जिनकी जो शंकर यादव जी को अगर उनका खेत नापना है तो अपना नापा, आपके पीछे क्यों पड़े? वो अपना नहीं नापा, उनका ज़्यादा 12 बिस्सा है, इसीलिए वो अपना नहीं नापा रहे हैं। हमारा 6-7 बिस्सा है, उसी को ज़बरदस्ती लेने के लिए कब्जा बोल रहे करने के हैं। लिए। हाँ, उनका 12 बिस्सा वो अपना नहीं ले रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं। तो अरे सच योगी बाहर आ जाएगा। योगी जी से क्या अपील करेंगी? योगी जी से हमें ये अपील करेंगे कि हमें न्याय दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे। आपका परिचय, आप क्या कहेंगे? अभी कुछ दिन पहले ये मामला उठा कि एक खेत में ज़बरदस्ती मेड़ बांधी जा रही है और जो छोड़ा जिनका खेत है वो रोकने जा रहे थे, उन्हें मारा पीटा जा रहा है। सबसे पहले आपका परिचय। सर मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। मैं ओम प्रकाश देहात का चमार हूँ सर। जी। जी मेरे खेत में, मेरे ज़मीन में मेरा आबादी, जबकि मेरा पेड़ पालो लगा हुआ है। ये राजकुमार यादव, दिनेश यादव, ये उमेश यादव, इन लोग जबरन हमको जो है हमारे में कुछ काम करने नहीं देते हैं। जैसे मतलब हमारे पास घर द्वार नहीं है, हम बनाना चाह रहे हैं लेकिन वो बनाने नहीं दे रहे हैं। मतलब जैसा इनका मैटर अभी जो सुदामा देवी का समस्या है, आपका भी कुछ समस्या है? जी हमारी भी वही समस्या, हमारी ज़मीन की सर, हमारा भी वही है। हमारे आबादी में ज़बरदस्ती आ रहे हैं सर। हमारा जबकि बीच से चक्रोट गया हुआ है, जबकि यादव उस तरफ है, इस तरफ हम हैं, जबकि हमारे उनसे कोई नहीं, लेकिन वो ज़बरदस्ती हमारे में बोल रहे हैं ये हमारा है यहाँ। सर वो क्या किए हैं, परताई नक्शे पे बटा-वटा क्या-क्या कटा लिए, हमको तो ये भी नहीं मालूम है सर। हमको ये सब के विषय में मालूम नहीं था। वो सर बटा-वटा कटा के क्या बोलते हैं कि हमारा ज़मीन है। अब सर जबकि हमारे में इतना मोटा-मोटा सर पेड़ है, आम के अभी भी है। कितने साल से आप हैं? कितने साल से? सर मैं तो यहाँ पर बहुत साल से, मेरा सर उम्र लगभग 45 साल हो गई सर। जी, जी, जी। और 3 पुश्त सर यहाँ पर हम लोग हैं। अच्छा। जबकि सर हम लोग जैसे कि यहाँ पर बसे हुए, हमारे दादा-ओदा बसे थे। हमारे यहाँ पे बाबू साहब लोग थे फरीदपुर के। उन लोग जो है जब यहाँ काम करते थे उनके यहाँ, तो वो ज़मीन दिए थे, अपनी ज़मीन वहाँ बसाए हैं हम लोग को। हम लोग उन्हीं की ज़मीन में बसे-उसे हैं। सब यहाँ पर सब यादव भी हैं, तो उनके जबकि बाबू साहब लोग की ज़मीन में बसे हैं। सब कोई ऐसा कोई नहीं है कि मतलब हम ही बसे ये हैं। ग्राम बंटवारा शुदा नहीं है। नहीं है सर, ये बंटवारा नहीं है। अच्छा। सब जो है बाबू साहब लोग में सब लोग बसे सब हैं। बसे हुए हैं सर। और ये कब से आप लोग के पीछे पड़े हैं आपकी ज़मीन कब्जा सर करने? आज हो गया 2-2.5 साल हो गए सर। 2.5 साल से कब्जा करने की जी, कोशिश जी, कर जी, रहे हैं। वो लोग सर हम लोग को कुछ नहीं काम करने दे। हम लोग सर गरीब आदमी, हम लोग मज़दूर आदमी हैं। हम लोग के पास इतने पैसे तो है नहीं। हम लोग तो कमाते, हमारे पास तो ज़मीन है नहीं, 2-3 बिस्सा ज़मीन है और उसी में हम लोग तो अपना मज़दूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। अब हम लोग को इतना पैसा कहाँ है, किसके यहाँ जाएँ, किसको पैसा दें? अब उन लोग के पास पैसे हैं, उन लोग कहाँ-कहाँ दौड़ करके हम लोग को, कहीं पुलिस आती है, कहीं 100 नंबर आती है, हम लोग को बोलते हैं तुम लोग जब राजस्व विभाग को बुलाओ, जब ये होगा तो। अब राजस्व विभाग क्या करेगा, क्या नहीं करेगा सर, अब हम क्या बताएँ? मतलब पैसे के अभाव में आप लोग कहीं जाना नहीं चाहते हैं, नहीं जाते, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं? जी, जी, उसका फ़ायदा उठाते सर। हमारे पास जब उतना रहेगा, हमारे पास जब उतना भाड़ा रहेगा आजमगढ़ जाने के लिए, जब हमारे पास रहेगा तभी तो हम जाएँगे सर। अब हम तो मज़दूरी करने वाले, अगर 2 दिन हम मज़दूरी नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे तो खाने भूखे मरने लगेंगे। मतलब आपकी गरीबी का फ़ायदा उठा रहे हैं। जी, हमारे गरीबी का सर फ़ायदा उठा रहे हैं सर। बस हमसे सर यही अपील है कि मैं कहता हूँ सर, हमको न्याय मिलना चाहिए सर। हमारी जो ज़मीन जितनी है हमारी, हमको किसी की 1 इंची फालतू नहीं चाहिए सर। जितनी में हम हैं उतने हमको, हम उतने में अच्छा, हैं। शंकर यादव इनका ज़मीन हड़प रहे हैं, वो शंकर यादव भी वही नहीं सर, नहीं सर, ये दूसरे हैं, ये राजकुमार यादव अच्छा, हैं। यादव ही ये भी यादव हैं। अच्छा, यहाँ पे यादव समाज हावी है। जी, 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 जी। वही सपोर्ट कर रहे हैं, शंकर यादव ने हाँ। इनका सपोर्ट कर रहे हैं। सर वकील हैं वो। हाँ, वकील हैं। वकील हैं तो क्या सरकार चलाएँगे? हाँ, वो कहते हैं कि हम दिला के रहेंगे ये बात तो कहते हैं कि हम दिला कहेंगे हम दिला के रहेंगे। कहा नहीं, बात कहाँ ले गए? हाँ। कहने हम दिला के रहेंगे, ये जो है तुम्हारी जमीन हम राजकुमार और दिनेश के कहना से बोल रहे उमेश थे नहीं यादव। होगा, जबरदस्ती कब्जा करवा देंगे, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। हाँ, ये भी बोल रहे थे। देखिए, योगी सरकार में शंकर यादव करके वकील हैं, जो सरकार चला रहे हैं कि जो हम बोलेंगे वही होगा और ज़बरदस्ती लोगों को कब्ज़ा दिलाएँगे। यादव समाज खुद यादव हैं, वकील हैं और अपने समाज को दूसरों की ज़मीन कब्ज़ा करवाएँगे। मतलब प्रशासन से भी बढ़ के हैं। हम प्रशासन से निवेदन करेंगे, क्या आप शंकर यादव के भरोसे चल रहे हैं या सरकार आपको चला रही है? कृपया इस पे गौर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यहाँ दबंगई हो रही है कि यादव समाज, यहाँ पे जो छोटे गरीब जनता है, आम जनता है,
उन्हें दबा के उनकी ज़मीन को हड़पना चाहती है। और क्या कह रहे थे? और साहब हमारे चक जो नप गया है, पत्थर नसल हो चुका है, उसमें ईंटा रखा है, ईंटा नहीं हटा रहे। और हमार एक जो नहीं 1000 एसडीएम आ जाए कोई नहीं हटवा पाएगा। ये बात दावे से नेकपाल साहब के सामने बोले इनको। लेखपाल साहब के सामने ये दिनेश यादव बोलल हैं। तो लेखपाल वहाँ पे आपको कुछ बताए, बोले नहीं कि नहीं, ये ऐसे? नेकपाल बोलल हैं। क्या बोले? नेकपाल बोले कहने कि तोहर हाउ की वहना हटाइबा ना, तू जाबा कहाँ कहाँ हटवाई कि तू देखा। नेकपाल के झगड़ा कैला हन। नेपाल अच्छे आदमी हाँ, हैं सर। हाँ, नेकपाल से झगड़ा कैला हन। नेपाल अच्छे आदमी हैं सर, उनको में कोई दिक्कत नहीं है। कौनो दिक्कत ना, नेकपाल सही है, अपने दर पे नेकपाल सही है, हमारे दिल पे तो सही है, हमारे तरफ से लड़ाई बोलते करी हैं है। तुम्हारा ट्रांसफर करा देंगे यहाँ से। अच्छा, हाँ, हाँ। नेपाल अच्छे बहुत अच्छे आदमी हैं। लेखपाल अच्छे को। इंसान हैं सर। अधिकारी में बहुत अच्छे। यहाँ पे विधायक कौन है? विधायक रमाकांत यादव हैं। अच्छा, यादव है। मतलब यहाँ पे जो गरीब जनता है, यादव समाज का दबदबा है और अपनी दबंगई दिखा रहे हैं, गरीब जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्हें याद नहीं है कि यही जनता इन्हें वोट दे के जिताई है। इन्हें ये नहीं पता है कि चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी हो, जनता ने इन्हें चुन के दिया है। आज जनता के बल पे आपको चुना गया है कि आप न्याय करेंगे, सबके लिए न्याय करेंगे। क्या आप सिर्फ यादव समाज के यादव हैं तो यादव समाज को ही न्याय दिलाएंगे या ज़बरदस्ती कब्जा करवाएंगे? हम तो गुजारिश करेंगे योगी जी से, इस पे भी आप नज़र बनाएं और इस पे आप ज़रा एक बार आजमगढ़ में विजिट करिए, अपना बुलडोज़र यहाँ पे लाइए, क्योंकि यहाँ बुलडोज़र की सख्त ज़रूरत है। नहीं तो जो यहाँ के जनता की उम्मीद है, जो गरीब जनता है, योगी सरकार पे से विश्वास उठ जाएगा। यो खाए ही हमारे लड़का मार खाए हो, विकलांग लड़का को मारे हैं, हमें मारे हैं, बेल्ट निकाल के मारे हैं साहब। इतना मारे हैं, हमारे दवाई सुई अपने लड़का करे है, हमारा दवाई सुई भैली हुए। देखिए एक माता जी रो रही हैं, इतना अत्याचार है कि आँख से आंसू आ रहे हैं। अपनी व्यथा बताते हुए उन्हें आँख में आंसू आ चुके हैं। हम सरकार से निवेदन करेंगे, प्लीज़ इस पे आप ध्यान दीजिए। योगी जी हो या कोई भी नेता हो, अगर समाज हित चाहता है तो प्लीज़ इस पे कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ खुलेआम धमकी दी जा रही है। शंकर यादव जो वकील हैं, उनके ज़रिए ये धमकी दी जा रही गरीब जनता को कि आप लोग कुछ भी कर लीजिए, हम किसी का ज़मीन किसी और को दिलवा, आप लोग की ज़मीन दूसरे यादव लोग को दिला देंगे, आप लोग को यहाँ से भगा देंगे, आपको जिसके पास जाना है जाइए। बताइए, इतनी बड़ी सरकार के होते हुए भी ये खुद को सरकार मान रहे हैं। शंकर यादव जी वकील हैं, मतलब कानून की जानकारी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ भी कर लेंगे, सरकार चुपचाप बैठी रहेगी। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर पहल करेगी। ये वीडियो योगी, मोदी, जितने भी जहाँ भी पहुँचना, प्रशासन तक पहुँचाइए कि प्रशासन भी के लोग, कुछ लोग हैं जो मिले हुए हैं, जो उनको तवज्जो दे रहे हैं, जिससे उनके हौसले बुलंद है। गरीब को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? आपका नाम? हमारा नाम अनुराधा है। जी, देखने में आ रहा है कि यहाँ हम एक समस्या के लिए आए थे, एक वीडियो वायरल हुआ, हम एक समस्या को लेके आए। यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ कई समस्याएं, कई लोगों के खेत ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है। आपका भी कुछ मामला है? हाँ सर, हमारा मामला है, हमारा ज़मीन है, वो आबादी है, उसमें सब पेड़ ओड़ है, लेटरिंग है, ईटा है, 4 पेड़ आम है, नीम है, सफ़ेदा है, सब कुछ है। तो वही राजकुमार बाटा कटा है फर्जी। तो खड़ंजा उत्तर दक्षिण के है, खड़ंजा उस पार वो है, खड़ंजा इस पार हम लोग हैं। तो वही तो कब्जा करने हम लोग के ज़मीन कहा नहीं कि हमार है। अच्छा, सरहद पार करके आपके पास हाँ, आना चाहते हैं? खड़ंजा है, उत्तर दक्षिण का खड़ंजा है। हमारे तो घर नहीं है साहब, कुल घर और गिर गए हैं। अब हम लोग सोची ला घर द्वार बनावे के, तो बनावे ना देते हैं। जब बनाने जाते हैं तो बनावे जाए तो 100 नंबर आवे ने। तो कितनी बार 100 नंबर बुलाए हैं? 100 नंबर तो साहेब बहुत दाएँ आए हैं, 2 साल से 100 नंबर आवत हैं, तो बनाने नहीं दे रहे? बनावे ना दे। कहने थे दिनेश यादव कहने कि तुम्हारे तोहार हिम्मत होए तो एक गाड़ा खोद के दिखावा। अच्छा, हाँ, कहने तोहरे नाम से है। इतनी पावर है, इतनी पावर हो गई लोगों के पास कि कुछ भी लोगों को धमकी, खुलेआम धमकी दी जा रही है। हाँ साहब, खुलेआम। कहानी तुम्हारा जो घर जो बनवाई थी, जिस दिन गिरेगा उसी दिन तेरे को पता चलेगा। इतना वो दिनेश यादव। दिनेश यादव जी? दिनेश यादव दिनेश यादव क्या हैं यहाँ के? कुछ नहीं है, ऐसे ही गुंडाईगरी है। गुंडाई कर रहे हैं? हाँ, गुंडाई कर रहे हैं। ये तो चाहे न साहब वही सोचे ने लोग के मार के गिराए दी, भगाए दे।
घरे से उठाए ले जाए जे गरीब लोग है मारे पीटे खातिर। तो प्रशासन के पास आप लोग की सुनवाई नहीं हो रही है? साहेब बहुत सुनवाई का गईली हरौला गईली वहाँ साहेब लोग सुनबे ना कहीं यहाँ चौकी पे जा तो यहू ना सुने ने साहेब लोग पैसा किया दी है बस पैसा का आगे कौन सुनवाई ना। कहाँ आदमी जाए? 2 दिन हरौला में बैठल रह गई, एक दिन आदमगढ़ गईली पर रह गईली, मुँह भरली, कुछ सुनवाई हमार ना भइल, कुछ सुनवाई ना भइल। का तो ना सुनवाई हो साहेब, जब सुनवाई ना हो तो गरीब लोग कहाँ जाइए? जैसे अब उनके देर के मारी हम लोग घर द्वार छोड़ के चल जाए कि तो उन्हें दे दे, तो घर द्वार तो ना बनावे देते हैं। जब जिक्र लड़कियां बच्चा रही तो कहाँ रही? जब आदमी कमात खात है माने मजूरी करी है तो लड़किया बच्चा जी हैं करिए लड़ाई झगड़ा करें, जब लड़ाई झगड़ा में बजी हैं तो लड़का बच्चा कैसे जी हैं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम चाहेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अगर आपके एक शेयर से कम यहाँ कई लोग जो ग्राम सभा पूरा राम जी है, यहाँ बहुत से लोगों गरीब जनता जो शेड्यूल कास्ट के हैं उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, उनकी ज़मीन हड़पी जा रही है। यहाँ पे विधायक यादव जी हैं, ग्राम प्रधान यादव जी हैं, जो दबंगई कर रहा है वो भी यादव हैं। वो तो सबसे बड़े दबंगई कर रहे हैं। वकील होने के नाते दूसरों के घर पे कब्ज़ा करवाने की कोशिश, खुद कब्ज़ा कर रहे हैं, दूसरों से भी कब्ज़ा करवा रहे हैं और खुली चुनौती दे रहे हैं गरीब परिवार को। मतलब ये गरीब परिवार को खुली चुनौती नहीं दे रहे, ये सरकार को चुनौती दे रहे हैं। अगर दम है तो हमारा कुछ उखाड़ के दिखाओ। अब हम सरकार से चाहेंगे अगर आप में दम है तो वकील यादव को भी दिखा दीजिए कि आप में दम है कि वकील यादव में, शंकर यादव में दम है। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कि आपकी एक शेयर से किसी के घर परिवार, किसी की खेत खलियान बच सकता है। आपके एक शेयर से, आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।